जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेम ऑफ एनसीसी वे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम होता है उसमें जो एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाने रहते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को प्रिपेयर करना रहता है और आपके एसएसबी इंटरव्यू में जाने के समय लेके जाना रहता है। इन सभी चीज़ों पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और इस प्रकार के वीडियो मैंने पहले भी डाल चुके हैं, लेकिन आप लोग बोलोगे कि वो 54 या 55 का था, इस बार 56 का बताइए लेटेस्ट करके, इसलिए मैंने ये वीडियो फिर से लाया है। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है, डोंट फॉरगेट, एक भी डॉक्यूमेंट भूले तो इंटरव्यू से पहले बाहर, तो इसको इसलिए डाला है। आप लोग जानते होंगे एसएसबी इंटरव्यू में जाते हो जैसे ही आप लोग, तो सबसे पहले आप लोगों का डॉक्यूमेंट ही चेक किया जाता है। सभी डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक करेंगे, उसके बाद सभी चीज़ें ठीक रहेगा, उसके बाद ही आप लोगों को आपका चेस्ट नंबर दिया जाता है और वहाँ पे आपका प्रेजेंट डलता है। उसके बाद आगे की प्रोसेस जो एसएसबी इंटरव्यू की होती है वो कंडक्ट कराई जाती है। यदि एक भी डॉक्यूमेंट आप लोगों से छूटता है या आप लोग एक भी डॉक्यूमेंट बिना कैरी किए वहाँ जाते हो तो आप लोगों को सीधा सीधा बाहर कर दिया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखोगे और इसीलिए ये वीडियो पहले लाया हूँ, ताकि कई कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, उनका कुछ डॉक्यूमेंट छत्तीसगढ़ में बनना था और अभी वो करेंट में कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं या दूसरी जगह पढ़ाई करने गए हैं, तो उनको थोड़ा सा समय मिल जाएगा डॉक्यूमेंट कैरी करने के लिए, या फिर वो अवेयर रहेंगे कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए मेरे एसएसबी इंटरव्यू तक, तो मैं अभी से वो सब चीज़ कलेक्ट करना चालू कर लूँ। इस मोटिव से ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एनसीसी वे चैनल पे पहले बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लोगे। आपको एनसीसी से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन एनसीसी वे चैनल पे देखने को मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट का एक लंबा लिस्ट होता है, बारी बारी से जानेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाना है और साथ ही साथ कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से कैरी करना है, ये भी मैं आप लोगों को वीडियोज़ में बता दूंगा। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन। गेट अ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन विच you have been shortlisted for the SSB. Get the online एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द रिस्पेक्टिव वेबसाइट। हम लोग जिसे एडमिट कार्ड बोल रहे थे या फिर एनसीसी एप्लीकेशन डिटेल जो बोल रहे थे उसी को यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बोला गया है। एनसीसी एप्लीकेशन डिटेल या फिर जिसको हम लोग एडमिट कार्ड बोल रहे थे वो हो गया आप लोगों का। तो कैसे डाउनलोड करना है ये मैंने बता दिया है, जिसमें आप लोगों का रोल नंबर भी मेंशन रहेगा। उसका सैंपल भी देख लो आप लोग यहाँ पे। इस प्रकार का डॉक्यूमेंट हम लोग डाउनलोड किए थे जिसको हम लोगों ने एडमिट कार्ड बोला था, और यही आप लोगों को सबसे पहले गेट पे भी मांगा जाता है जैसे ही आप लोग एसएसबी इंटरव्यू दिलाने जाते हो तो, और जिसको हम लोग एनसीसी एप्लीकेशन डिटेल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप लोगों को 56 का है ये देखने को मिलता है, साथ ही साथ आप लोगों को रोल नंबर भी यहाँ प्रोवाइड हो चुका है। यहाँ पे आप लोगों का सारा इन्फॉर्मेशन रहता है और ध्यान रखना यहाँ पे आप लोगों का लोकेशन एंड वेन्यू, कहाँ पे आप लोगों का एसएसबी इंटरव्यू होना है वो इसमें मेंशन नहीं होता। वो किस में मेंशन होता है तो वो आपके कॉल अप लेटर में मेंशन होगा। तो ये हो जाता है पहला डॉक्यूमेंट। उसके बाद देखते हैं दूसरा डॉक्यूमेंट, तो जिसको हम लोग कॉल अप लेटर बोलते हैं या कॉल लेटर। गेट अ प्रिंट आउट द कॉल लेटर पीडीएफ फॉर्म फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट। तो अभी हम लोगों का एनसीसी 56 का भी कॉल लेटर नहीं आया है। ये कब आता है, जब आप लोग शॉर्ट लिस्ट होते हो उसके तुरंत बाद आप लोगों का कॉल लेटर आता है। इसी में आप लोगों को देखने को मिलता है आप लोगों का जगह, कौन से एसएसबी इंटरव्यू सेंटर में आप लोगों को एसएसबी इंटरव्यू दिलाने जाना है, कौन से डेट में आप लोगों को जाना है। डेट तो आप लोग अपना चूज़ करोगे, लेकिन जो उसी स्लॉट में से किसी एक टाइम पीरियड को आप लोग सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप लोगों को कॉल अप लेटर आता है, उसी में सारा डिटेल्स आप लोगों का मेंशन रहता है। ये भी आप लोगों को प्रिंट आउट करके कैसे फिल करना है उसके बाद लेके जाना है, ये सभी चीज़ें आने वाले समय में प्रोवाइड करते रहूँगा। तो ये दूसरा डॉक्यूमेंट हो जाता है आप लोगों का। उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 10th क्लास मार्कशीट ओरिजिनल। तो आप लोग 10th क्लास अपना मार्कशीट रखोगे ओरिजिनल, कैरी द ओरिजिनल एंड 2 फोटो कॉपीज़। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे सबका फ़ोटो कॉपीज़ भी लेके जाना है, ये क्लियरली मेंशन रहता है आपके कॉल अप लेटर में। तो 10th क्लास ओरिजिनल मार्कशीट आप लोगों को लेके जाना है। उसके बाद 12th क्लास ओरिजिनल मार्कशीट लेके जाना है, उसके बाद उसका फ़ोटो कॉपीज़ भी लेके जाना है। उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट 10th और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। काफ़ी कैंडिडेट्स आपका अपना जो मार्कशीट होता है उसी को अपना पासिंग सर्टिफिकेट समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप लोगों से वहाँ 10th प्लस 12th दोनों का पासिंग सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जो दोनों अलग अलग होता है। थोड़ा सा समझना यहाँ पे, इफ़ यू आर फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड देन योर पासिंग सर्टिफिकेट इज़ द सेम एज द 10th मार्कशीट। जो आप लोग सीबीएसई कोर्स वाले होंगे तो आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है वही आप लोगों का मार्कशीट है, ये ध्यान रखोगे। बट डू नॉट कन्फ्यूज़ द सेम फॉर 12th।
ट्वेल्थ के लिए नहीं है। ट्वेल्थ के लिए पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है बट डू नॉट कन्फ्यूज द सेम फॉर क्लास 12 CBSE as most of the candidates from CBSE board tends to think students to think the 12th marksheet as the passing certificate itself। तो 10th का बस होगा, 12th का नहीं होगा, ये ध्यान रखोगे। और यदि आप लोग स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो, अपना 10th और 12th स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं, तो आपका पासिंग सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट है वो दोनों अलग होगा। या फिर आप लोगों को ये समझना है सीधा सीधा जो स्कूल से मिला है जिसमें आप लोगों का सर्टिफिकेट कम मार्कशीट ऐसा लिखा है, उसके बाद भी आप लोगों को अपना डिजी लॉकर का यूज़ करते हुए ऑनलाइन सर्टिफिकेट जनरेट करना है 10th और 12th का। कैसे जनरेट करना है मैं एक वीडियो का लिंक डालूंगा लास्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप लोग देखोगे। उसके बाद आप लोगों का 10th और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट आप लोग ईजिली तरीके से डिजी लॉकर का यूज़ करते हुए डाउनलोड कर पाओगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये इसके बिना भी आप लोगों को आउट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है। तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन और एवरी सेमेस्टर, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। या आप लोगों ने ग्रेजुएशन का कोर्स किया है तो आप लोगों को प्रत्येक जो ईयर है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, उसका आप लोगों को ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है। या आप लोग सेमेस्टर वाले हो, कोई दूसरा कोर्स किए हो, सेमेस्टर वाले हो, तो भी आप लोगों को प्रत्येक सेमेस्टर का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है। You will have to carry all the original mark sheet of every semester of your graduation degree along with 2 photocopies of each semester। तो ये आप लोगों को भूलना नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर से एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आ जाता है आप लोगों का प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। फिर से यहाँ पे कैंडिडेट्स ये समझते हैं कि जो कॉलेज में प्रोवाइड किया जाता है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, वही आप लोगों का उसी को मान्य कर लिया जाएगा। ये तो चाहिए ही चाहिए। इसके साथ ही साथ आप लोगों को प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट भी चाहिए। जो हमारे यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का होता है कॉलेज का सर्टिफिकेट, और हमारा जो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये भी आप लोगों का जो यूनिवर्सिटी होता है उसके ऑफिशियल वेबसाइट से जनरेट हो जाता है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग यहाँ पे जनरेट होता है। ये कैरी करना है प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पे ही इंटरव्यू दिलाने जा रहे हैं एनसीसी के थ्रू। तो ये प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको आप लोग ज़रूर कैरी करोगे। उसके बाद देखते हैं टिकट ओरिजिनल फॉर फ्रेशर्स। तो आप लोग ये जानते होंगे कि जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं एसएसबी इंटरव्यू में फर्स्ट टाइम अपीयर होते हैं, उनको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है, जाने का और आने का खर्चा उनको दिया जाता है। तो उसका प्रूफ क्या है आपके पास? तो आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल जो टिकट्स होते हैं। आप लोग घर से निकलोगे, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू में जाओगे, उस बीच का जितना भी ट्रैवल करते हो आप लोग बस के थ्रू, बाइक के थ्रू या ट्रेन के थ्रू, उसका आप लोगों को ओरिजिनल टिकट्स लेना है। और जो कॉल अप लेटर आएगा उसमें एक सेक्शन होता है, उसमें आप लोगों को फिलअप करके वो टिकट्स अटैच करने रहते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर अ फ्रेशर नीड टू कैरी योर ओरिजिनल टिकट्स एंड क्रेडेंशियल ऑफ योर बैंक अकाउंट इन ऑर्डर टू रिसीव अ ट्रैवल अलाउंस। आप लोगों को ओरिजिनल टिकट्स के साथ साथ आपका पासबुक और पासबुक का फ़ोटोकॉपी रखना है, जिसमें आप लोगों को अपना ट्रैवलिंग अलाउंस चाहिए रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये किसके लिए है? तो ये सिर्फ फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट टाइम अपीयर होते हैं एसएसबी इंटरव्यू में उन्हीं को ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखोगे। उसके बाद नवा डॉक्यूमेंट की बात करें तो ये हो जाता है आप लोगों का आइडेंटिटी प्रूफ, जिसका यूज़ करते हुए आप लोग वोटर आईडी दे सकते हो या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो या फिर पैन कार्ड दे सकते हो, या सबसे ईजिली डॉक्यूमेंट आप लोग अपना आधार कार्ड भी दे सकते हो। ये किसके लिए है? आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। तो ये सबको लेके जाना है ओरिजिनल, ठीक है, और इसका भी फ़ोटोकॉपीज़ आप लोगों को रख ले रहे हैं। उसके बाद रिस्क सर्टिफिकेट ड्यूली साइन बाई पेरेंट गार्जियंस। तो जब आप लोग एनसीसी में थे और एनसीसी के में रहने के साथ साथ आप लोग कैंप जाते थे, तब भी आप लोगों का जो फॉर्म भराया जाता था उसमें रिस्क सर्टिफिकेट ड्यूली साइन बाई पेरेंट गार्जियंस ये मांगते थे, और आज भी ये मांगेंगे। ये कहाँ से कलेक्शन करना है? तो ये रहेगा देयर विल बी एन अपेंडिक्स इन योर कॉल लेटर वेयर यू विल हैव टू गेट इट साइनेड एंड अटेस्टेड फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द रिस्क फैक्टर ऑफ एसएसबी। तो ये आप लोगों का जो कॉल अप लेटर आएगा उसमें एक पेज होगा, उसी को आप लोगों को भर के अपने पेरेंट गार्जियन से अटेस्टेड कराना है। ये हो गया आप लोगों का रिस्क सर्टिफिकेट ड्यूली साइन बाई पेरेंट गार्जियंस, ये 10वां डॉक्यूमेंट था, ध्यान रखोगे। उसके बाद 11वां डॉक्यूमेंट आ जाता है एड्रेस प्रूफ। इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड टू कैरी अ वैलिड एड्रेस प्रूफ सच बैंक अकाउंट पासबुक और इलेक्ट्रिसिटी बिल, बेसिक एड्रेस प्रूफ, या फिर हम लोग डोसिमल सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं,
वो आप लोग कैरी कर सकते हो एड्रेस प्रूफ के लिए। तो गाइस आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को कैरी करना है और किस रीज़न से कैरी करना है, ये भी आप लोगों को समझ आ रहा है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल बन रहा है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं इसमें से कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को पहले से पता रहा होगा, लेकिन कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आप लोगों को कैरी करना है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट डे देखते हैं। तो पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ्स आप लोगों का ये भी किस में मेंशन रहेगा, ये भी आप लोगों के कॉल अप लेटर में मेंशन रहता है। इन फॉर्मल ड्रेस ध्यान रखना, फॉर्मल ड्रेस में आप लोग फ़ोटो खिंचाओगे, पासपोर्ट साइज़ रिसेंट का रहेगा और कितना रहेगा, तो आप लोगों का 20 फ़ोटोज़ आप लोगों को कैरी करके लेके जाना रहता है। उसके बाद बात करते हैं तीसरा डॉक्यूमेंट की, 13वां डॉक्यूमेंट का। तो एनसीसी सर्टिफिकेट, बेसिक सी बात है, आप लोगों ने एनसीसी के थ्रू फॉर्म भरा है, एसएसबी इंटरव्यू में दिलाने जा रहे हैं, तो आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री, यस हमने एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए ही अप्लाई किए हैं, देन यू हैव टू गेट यूर एनसीसी सर्टिफिकेट एज वेल अलॉन्ग विथ सम एक्स्ट्रा फोटोकॉपीज ऑफ सेम। ध्यान रखोगे इसका भी फ़ोटोकॉपी रखना है। इसके अलावा आप लोग एनसीसी का सी सर्टिफिकेट तो रखोगे, इसके अलावा आप लोगों ने कोई स्पेशल कैंप्स किए हैं जैसे कि आरडीसी, टीएससी और इस प्रकार के जितने भी बड़े कैंप हैं वो किए हैं, तो वो भी आप लोगों को कैरी कर लेना है। क्यों करना है, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होता है उस ड्यूरिंग में आपसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपने आरडीसी किए हैं तो आरडीसी का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो आप लोगों को 2 मिनट बोल के अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना है कि मेरा जो आरडीसी का जर्नी था कुछ इस प्रकार का था करके। ठीक है, आप लोगों से जीके जीएस ये सभी चीज़ें इसमें तो नहीं पूछेंगे, आपसे एनसीसी से रिलेटेड कोई छोटा सा टॉपिक पकड़ेंगे और उसी से आप लोगों को जज करेंगे कि किस प्रकार से आप लोग एक्सप्रेस करते हो और क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने अपने पीआईक्यू फॉर्म, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर फॉर्म में भरे थे, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किस कंडीशन में ये आप लोगों को अप्लाइड रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा, तो यू नीड टू गेट अ एनओसी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर करेंटली वर्किंग इन। इफ़ यू आर अ सैलरीड एम्प्लॉय, कहीं पे आप लोग जॉब कर रहे हो, सैलरीड एम्प्लॉय हो, उस कंडीशन में आप लोगों को वहाँ से एनओसी सर्टिफिकेट कैरी करके लेके जाना है। फिर देखते हैं वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाय डीजीसीए, तो ये भी किसके लिए है ध्यान रखना। इफ़ यू आर पोस्ट अ डिमांड फॉर अ प्रायर पायलट लाइसेंस देन यू नीड टू कैरी योर पायलट लाइसेंस एज अ प्रूफ एज वेल इफ़ इट एप्लीकेबल फॉर योर टाइप ऑफ एंट्री। तो हम लोगों का एनसीसी स्पेशल एंट्री है, तो ये क्यों बता रहा हूँ, ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ एसएसबी इंटरव्यू के लिए। तो हम लोगों का एनसीसी के लिए है तो ये भी हमारे लिए वैलिड नहीं होता। उसके बाद देखते हैं डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एसएसबी इंटरव्यू अटेंड। तो यदि आप लोग एक से अधिक बार एसएसबी इंटरव्यू दिला चुके हैं तो आप लोगों को प्रीवियस एसएसबी इंटरव्यूज़ का कुछ भी डॉक्यूमेंट लेके जाना है। एप्लीकेशन डिटेल्स और एनी अदर प्रूफ, जो भी प्रूफ आप लोग रखे हो प्रीवियस एसएसबी इंटरव्यू का वो आप लोगों को कैरी कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ये क्यों डाला है, क्योंकि इससे पहले कोरोना चल रहा था, उस बीच में जो जितने भी एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम्स आए थे उसमें ये मांगा ही जा रहा था। इस प्रकार का जो सर्टिफिकेट होता है आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वो दिखाते थे, उसके साथ साथ हम लोग अपना एडमिट कार्ड दिखाते थे, उसके बाद ही गेट से अंदर लेके जाया जाता था। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस बार के में अगर कुछ चेंजेस होते हैं डॉक्यूमेंट लिस्ट में तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन और रिक्रूटमेंट ऑफ आरटीपीसीआर निगेटिव, ये भी कब मांग रहे थे, तो ये जब कोरोना काल चल रहा था उस समय ये ज़रूरी था, और अभी क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ये इन्फॉर्म कर देता हूँ कि इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो आइटम टू बी ब्रॉट, कौन कौन से सामान लेके जाना है, इस पर मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग अच्छे से देख लोगे एक बार। यहाँ से हम लोगों को जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है, हम लोगों ने 16 से 17 डॉक्यूमेंट्स के बारे में जाने जो आप लोगों को कैरी करना है, और यहाँ से आज का वीडियो कंप्लीट हो जाता है। यदि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, और एनसीसी वे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लोगे। इसके अलावा किसी प्रकार का आपका डाउट्स है तो कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। जय हिंद।